तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻20 kg। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, माने इन दोनों का टोटल मास कितना है। अर्थ का मास गिवन है, मून का मास गिवन है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें। द मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ ये कितना गिवन है, 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड द मास ऑफ मून, the mass of moon equal, mass of moon कितना है 7.35 इंटू 10⁻22 kg, ये दिया ना। अब इन दोनों का मिलाकर के मास पूछ रहा है, टोटल मास। तो टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ और मून इन दोनों का टोटल मास कितना है वो आपको निकालना है। देखिए टोटल मास निकालने के लिए अर्थ और मून के मास को ऐड कर लेना है। मींस क्या हो जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 kg, इन दोनों को ऐड कर लें। देखिए ऐड कैसे करेंगे, ये वन टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। ऐसे होता 5.97 और 7.35 को ऐड कर लेते। अगर इसकी पावर सेम होती, मींस 10⁻24 है, यहां पर 10⁻22, पावर्स डिफरेंट है तो इनको हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते। पहले पावर सेम करना है, दोनों टर्म में पावर सेम करना है। तो देखिए यहां पर 22 पावर है, जो कम पावर है, उसी कम पावर के इक्वल इसको भी हम सेट कर लें। तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो इसमें 10⁻22 उतना सेट कर ले, 10⁻22, तो उसमें और कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, 22 और 2 ये मिला दें। तो जो 2 है 22 प्लस 2, 24 को क्या राइट कर सकते हैं, 22 प्लस 2 ये राइट कर सकते हैं। तो अगर उसको हम अलग अलग कर दें, क्योंकि पावर प्लस हो रही है, तो इसका मतलब जो बेस आपका 10 है 10⁻22 हो जाएगा इंटू 10⁻2 हो जाएगा। तो इसको आपने राइट किया 5.97 इंटू 10 इसको 2 उसमें डिवाइड कर लिया 24 को। एक तो 22 जितनी कम पावर वाला वो है, और दूसरा 2 इसमें ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 ये इक्वल हो जाएगा 5.97 इंटू, अब इसको हम अलग अलग कर लें। तो जब आपने देखा है कि जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल क्या हो जाता है, a पावर m प्लस n, ये होता ना। अगर बेसेज इक्वल है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो जब इस रूप में लिखा हुआ है 22 प्लस 2 और बेस कितना है हमारा 10 है, तो इसको हम जब अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा 10 पावर a पावर m इंटू a पावर n, मीन्स हो गया 10⁻22 इंटू 10⁻2, ऐसे हम राइट कर सकते हैं, इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻2 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 इक्वल हो जाएगा 5.97। अब यहां पर 10⁻2, अगर 10⁻1 होता है उसको अगर हमको ओपन करना है तो 1 टाइम ओपन करते हैं 10। अगर 10⁻2 है तो इसका मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मीन्स हो गया 100। 10⁻3 है तो उसको क्या लिखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स जितनी पावर लगी होती है। तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 0 है, 3 0 लगा दिया 1000। मीन्स 10⁻2 को हम क्या राइट कर सकते हैं 100, वो 100 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें।
इंटू 100 इंटू ये 10 पावर 22 हो गया। ये आपका रखा हुआ इतना है 7.35 इंटू 10 पावर 22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, 5.97 से 100 को मल्टीप्लाई कर दे। तो 100 को मल्टीप्लाई करने पर देखिए 1, इसमें 100 और 597 का मल्टीप्लाई करें तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 597। ये आ जाएगा ना 597। अभी पॉइंट नहीं लगाएं, पॉइंट कब लगाएंगे जब इसका कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई कैसे होगा, अभी 1 का मल्टीप्लाई आपने किया तो 597 आ गया, इसमें 2 जीरो है 2 जीरो लगा दिया। अब पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, 2 डिजिट है 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे तो 1 2, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया 597.00। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10 टू पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू पावर 22। इन दोनों में 10 पावर 22 फर्स्ट टर्म में भी है, 10 पावर 22 सेकेंड टर्म में भी है, दोनों में, तो ये कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इसको एज ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इस फर्स्ट वाले टर्म में बच जाएगा 597.00 और जो सेकेंड टर्म में प्लस के बाद सेकेंड टर्म है तो प्लस 7.35 ये सेकेंड टर्म बच जाएगा इंटू 10 टू पावर 22 आपका कॉमन हो गया। 10 टू पावर 22 कॉमन लिया दोनों में से तो इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बच जाएगा सेकेंड टर्म में बच जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें जो ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है 597.00 ये डेसिमल वाला है। अब इसमें डेसिमल वाला डेसिमल के सिद्ध में और प्लेस के अकॉर्डिंग रखेंगे तो 7 आपका आ जाएगा कहां पर, वंस प्लेस के पास में, और बाकी 3 पॉइंट के जस्ट बाद 3 है, फिर 5 है, राइट कर दिया, प्लस कर दें 055 3.7714 की 4 कैरी 1 9110 की 0 कैरी 1 516 तो 604 ये निकल आया 604.35। इन दोनों को ऐड कर लिया इंटू 10 टू पावर 22 kg किलोग्राम। अब आपने देखा कि टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून निकालने के लिए चूंकि थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है कि उसकी पावर्स इक्वल नहीं है, तो जब पावर्स इक्वल नहीं तो पावर्स हम इक्वल कैसे करें, जो कम पावर वाला है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो इसको 2 पार्ट्स में बांट लें। जो बड़ी पावर है एक तो 22 जो कम पावर है प्लस कितना और ऐड करने पर इतना आ जाएगा 24 आएगा तो 2। अब इन दोनों को अलग अलग कर लिया गया 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 2 और 10 पावर 2 मीन्स हो गया 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ गया इंटू 10 पावर 22 हो गया। अब दोनों में 10 पावर 22 हो गया तो 10 पावर 22 एज ए कॉमन ले लिया तो ये आपका बचा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म बचा प्लस का 7.35, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये निकल आया 604.35 इंटू 10 पावर 22 kg। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।